क्वेश्चन नंबर 10 है 4.3 का। एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक 1 आवर लेस देन द पैसेंजर ट्रेन टू ट्रेवल 132 किलोमीटर। कहता कोई एक्सप्रेस ट्रेन है वो 1 घंटा कम समय लेती है किससे? पैसेंजर ट्रेन से 132 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने में। मतलब एक्सप्रेस ट्रेन कौन सी होती है? जिसकी स्पीड तेज होती है, जो तेजी से चलती है। और पैसेंजर ट्रेन कौन सी होती है? जो स्लो चलती है, वो आपकी पैसेंजर ट्रेन है। और दोनों किस डिस्टेंस को कवर करती हैं? 132 किलोमीटर को। ये डिस्टेंस किसके बीच का है? मैसूर एंड बेंगलोर के बीच का है। विदाउट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द टाइम दे स्टॉप एट इंटरमीडिएट स्टेशन। वो स्टेशनों पर जो रुकती हैं दोनों का सेम है। इफ द एवरेज स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन इज 11 किलोमीटर पर आवर मोर। यदि जो एक्सप्रेस ट्रेन है जो तेजी से चलती है उसकी स्पीड 11 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दी जाए या ज्यादा हो जाए, देन दैट ऑफ द पैसेंजर ट्रेन। किसके कंपैरिजन में? पैसेंजर ट्रेन के कंपैरिजन में। फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ टू ट्रेन। हमें निकालना क्या है? जो दोनों ट्रेन है उनकी एवरेज स्पीड क्या होगी। आपको मैंने बताया दो तरह की ट्रेनें यहाँ पर। एक पैसेंजर है जो स्लो चलती है, एक एक्सप्रेस है जो तेजी से चलती है। अब कहता है कि जो एक्सप्रेस है जो तेजी से चलेगी वो टाइम कम लेगी। कहता है कि वो जो पैसेंजर ट्रेन है उसके कंपैरिजन में 1 घंटा कम समय लेती है। यानी देखिए सबसे पहले पैसेंजर ट्रेन को ही लेते हैं। लेट दी पैसेंजर ट्रेन एवरेज स्पीड। मान लेते हैं जो पैसेंजर ट्रेन हमारी उसकी एवरेज स्पीड क्या है? एक्स आवर, एक्स किलोमीटर पर आवर। वो 1 घंटे में कितनी जाती है? एक्स किलोमीटर। अब कहता है कि जो डिस्टेंस है वो कितना कवर करना है? 132 किलोमीटर। डिस्टेंस कितना है? 132 किलोमीटर। और उसकी स्पीड कितनी है? एक्स किलोमीटर पर आवर। तो वो टाइम क्या लेगी? टाइम यहां लिख भी सकते हैं आप, टाइम टेकन बाय पैसेंजर ट्रेन टू कवर 132 किलोमीटर डिस्टेंस। अगर पैसेंजर ट्रेन 132 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर करती है तो वो टाइम क्या लेगी? टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी यहां से हमारा फॉर्मूला T1 क्या आया? डिस्टेंस 132 किलोमीटर जाना है उसको, और स्पीड क्या उसकी? x किलोमीटर पर आवर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट है हमारी कि हमने टाइम निकाल दिया। अब कहता है कि जो एक्सप्रेस ट्रेन है उसकी स्पीड क्या है? उसने 11 किलोमीटर पर आवर अगर वो ज्यादा कर देता है, एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन। जो एक्सप्रेस ट्रेन है उसकी एवरेज स्पीड क्या है? x प्लस 11 किलोमीटर पर आवर। जो पैसेंजर थी उसकी x थी और जो एक्सप्रेस ट्रेन है x प्लस 11। अब डिस्टेंस इसके लिए भी कितना है? 132 किलोमीटर है। टाइम, वो टाइम कितना लेगी? वो टाइम कितना लेगी? डिस्टेंस अपॉन स्पीड x प्लस 11। कितना टाइम लेगी ये हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या रह गया हमारा? अगर हम लिखते हैं T1 इक्वल टू T2 कि दोनों का टाइम कब बराबर होगा? पहले वाली ने टाइम, जो पैसेंजर ट्रेन है 132 किलोमीटर जाना है, उस स्पीड उसकी एक्स की है, तो ये तो उसका टाइम हो गया। फिर दूसरे वाली है 132 किलोमीटर जाएगी, उसकी स्पीड एक्स प्लस 11 है। अब कहता है जिसकी स्पीड ज्यादा होगी वो तो टाइम कम लेगी, हमें भी पता है। अगर ये ज्यादा दौड़ती है, ज्यादा स्पीड से दौड़ती है, तो ये इससे कम टाइम लेगी।
अब कहता है कि दोनों का टाइम का डिफरेंस क्या है, 1 घंटे का है, कि जो एक्सप्रेस ट्रेन है वो 1 आवर कम लेती है, यानी जो टाइम कम लेती है वो इसमें ऐड कर दे तो दोनों का टाइम क्या हो गया हमारा, इक्वल हो गया। ये भी इतना ही टाइम लेगी, ये भी इतना ही। अब देखिए यहाँ से एलसीएम लेंगे आप 132/x और यहाँ से x + 11, ये इसको डिवाइड कर देगा, यहाँ से क्या आ गया 132 प्लस ये इसको डिवाइड करेगा तो क्या रहेगा x + 11, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी यहाँ मल्टीप्लाई और इसकी यहाँ, तो क्या था हमारा यहाँ से लिख लेते हैं 132x + 11 और ये उधर चला गया तो x मल्टीप्लाई होके 132x प्लस x की x के साथ मल्टीप्लाई x की 11 के साथ 11x, यहाँ x की मैंने डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दी 132 के साथ और यहाँ क्या किया, इसको ऐसे लिख दिया, तो यहाँ क्या करोगे आप 132x के साथ मल्टीप्लाई होगा 132x प्लस 132 की 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 132 और 132 2 5 और यहाँ से 4 यहाँ से 1 1 4 5 2 मल्टीप्लाई कर दिया हमने, और यहाँ से क्या है 132x और यहाँ से x² और यहाँ से प्लस 11x, 132 से 132 कैंसिल आउट, यहाँ जो बच गया उसको यहाँ लिख लेते हैं, क्या हमारा यहाँ से 1 x² प्लस का 11x, यानी ये हमारे पास आई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको उधर ले जाते हैं क्या होगा माइनस का x² प्लस 11x और ये उधर गया तो माइनस का 1452 इक्वल टू 0 1452। अब हमें क्या करना है, ऐसे फैक्टर बनाने हैं जिनके मल्टीप्लाई तो ये रहे और प्लस करें तो ये आए। आप कुछ ऐसे फैक्टर बनाएंगे तो x² प्लस 44x माइनस का 33x माइनस का 14, अगर हम दोनों की मल्टीप्लाई करें तो ये आए और माइनस करें या प्लस करें तो क्या है 11x, हमें साफ दिखाई दे रहा है अगर दोनों को प्लस या माइनस करते हैं तो क्या आएगा 11x। अब दोनों की मल्टीप्लाई हो देख सकते हैं आप करके, यही आएगी 3 किसके साथ 3 4 जा 12, अब इसकी इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 1 2 5 4 1, यानी यही आया हमारा। हमने क्या कर दिया, इसको फैक्टराइज कर दिया और फैक्टराइज करने का तरीका मैं आपको बहुत बार सिखा चुका हूँ, वही करेंगे। अब क्या करेंगे, फर्स्ट 2 में से कॉमन और लास्ट 2 में से कॉमन, यहाँ से कॉमन लिया x यहाँ है और यहाँ भी है x, यहाँ से क्या बच गया x प्लस 44, अब यहाँ से क्या कॉमन आएगा माइनस का 33, यहाँ क्या बच गया हमारा x, माइनस अब की बार बाहर है और माइनस यहाँ है तो क्या होगा प्लस का 44 इक्वल टू 0, एक ब्रैकेट से और एक विदाउट ब्रैकेट से, x प्लस 44 x माइनस का 33 इक्वल टू 0, तो यहाँ से क्या हो गया हमारा x प्लस का 44 इक्वल टू 0, x माइनस का 33 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू ये 44 उधर गया माइनस का 44 और यहाँ से ये उधर गया तो 33, यानी हमारे पास दो वैल्यू आई है, x की एक नेगेटिव में एक पॉजिटिव में। ट्रेन की कोई ना कोई स्पीड है नेगेटिव हो नहीं सकती, इसको नेग्लेक्ट कर देंगे तो इसका मतलब हमारे पास ट्रेन की स्पीड क्या बच गई 33x। उसने पूछा था कि दोनों ही जो स्पीड से ट्रेन चलती हैं उनकी क्या बताने हमने एवरेज स्पीड, यानी जो हमारी पैसेंजर ट्रेन है उसकी स्पीड क्या थी x, तो पैसेंजर ट्रेन है उसकी एवरेज स्पीड क्या होगी 33x की, तो ये किसकी हो गई पैसेंजर ट्रेन की। अब कहता है कौन से वाली बच गई एक्सप्रेस ट्रेन, एक्सप्रेस ट्रेन क्या थी x + 11 थी, x + 11 और x की वैल्यू 33 प्लस 11 और दोनों को ऐड किया तो 44, ये किसकी है एक्सप्रेस ट्रेन की एवरेज स्पीड है। एक बार फिर देखिए क्वेश्चन, दो तरह की ट्रेनें हमें क्वेश्चन में गिवन थी, एक एक्सप्रेस जो तेजी से दौड़ती है, एक पैसेंजर जो टाइम पास कराती है मतलब
ज्यादा समय लेती है। अब कहता है कि दोनों को 132 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना है। जो एक्सप्रेस ट्रेन है वो क्या करती है, 1 घंटा कम समय लेती है। कब? जब उसकी एवरेज स्पीड 11 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दी जाती है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले लेट कर लिया कि एवरेज स्पीड पैसेंजर ट्रेन की क्या है, x, और डिस्टेंस कितना है 132 किलोमीटर। टाइम कितना लेगी वो 132 किलोमीटर जाने में, 132 अपॉन x, क्योंकि डिस्टेंस अपॉन स्पीड वही हमारा टाइम होता है। फिर यही फार्मूला हमने किस पे लगा दिया, एक्सप्रेस ट्रेन पे। वो कहता है कि उसकी स्पीड है x प्लस 11 किलोमीटर पर आवर एवरेज स्पीड, डिस्टेंस यही है, और टाइम क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस 132 था दोनों के लिए, इसकी स्पीड ज्यादा थी, लिख दिया। फिर क्या कहा आपने, अगर हम दोनों का टाइम इक्वल रखते हैं, पहले वाले का टाइम इक्वल टू दूसरे वाले का टाइम, इसकी स्पीड ज्यादा है तो ये 1 घंटा कम समय लेती है, जो कम समय लेती है वही इसमें ऐड कर दो। अब दोनों का टाइम बराबर है, क्या करोगे, यहाँ से एलसीएम लिया, फिर इसको सोल्व कर दिया। सोल्व करने के बाद हम सोल्व करते चले गए, कैंसिल आउट हुआ तो कैंसिल आउट कर दो। फिर हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, इसको सोल्व करने फिर दो फार्मूले, या फैक्टराइज या फिर क्या करोगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला, जो आपको इजी लगे वही करो। हमारी वैल्यू एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव, ट्रेन की स्पीड नेगेटिव हो नहीं सकती, तो क्या होगी, पॉजिटिव का 33, यानी एवरेज स्पीड पैसेंजर ट्रेन की क्या होगी 33 किलोमीटर पर आवर, और एक्सप्रेस ट्रेन की क्या होगी 44 किलोमीटर पर आवर। देखिए लास्ट क्वेश्चन आपका 11th क्वेश्चन। Sum of the area of two square is 468 मीटर स्क्वायर। सम ऑफ द एरिया ऑफ टू स्क्वायर, दो स्क्वायर हैं जिनके एरिया का सम कितना है 468। इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर इज 24, उनके पेरीमीटर का डिफरेंस क्या है 24 मीटर है। फाइंड द साइड ऑफ द टू स्क्वायर, वो जो दोनों ही स्क्वायर है उनकी क्या निकाली हमने, साइड। तो देखिए क्वेश्चन 11 आपका लास्ट क्वेश्चन। लेट कर लेते हैं हम, ये हमारा कोई स्क्वायर पहले वाला, और यहाँ पर कोई एक और स्क्वायर, दोनों स्क्वायर है। अब किसी भी स्क्वायर की हमें साइड नहीं गिवन, रिलेशन एक तो उनका पेरीमीटर का है और एक उनके एरिया का है, तो हमें लेट करना होगा, ये हमारा फर्स्ट है और ये हमारा सेकंड है। लेट द साइड ऑफ फर्स्ट स्क्वायर, हम मान लेते हैं जो हमारा फर्स्ट स्क्वायर है उसकी साइड क्या है, कोई भी मान लो x मीटर मान लिया हमने। क्या मान लिया, जो स्क्वायर है उसकी साइड x, ये भी x है तो ये भी x होगी, ये भी x, ये भी x। सभी को पता है स्क्वायर की सभी साइड क्या होती हैं, इक्वल होती है। तो इसका हमने क्या क्या निकाला, एरिया भी और पेरीमीटर भी। तो यहां से आप क्या लिखोगे, पेरीमीटर निकालो पहले, पेरीमीटर ऑफ फर्स्ट स्क्वायर, जो फर्स्ट स्क्वायर है उसका पेरीमीटर क्या होगा हमारा, साइड जिसकी x है, पेरीमीटर क्या होता है सभी साइड का सम, तो 4x मीटर। फिर एरिया के बीच भी रिलेशन है तो एरिया भी निकाल लो, एरिया ऑफ फर्स्ट स्क्वायर, जो पहले वाला स्क्वायर है उसका एरिया, एरिया क्या होता है साइड इंटू साइड, यानी x इंटू एक्स करोगे तो x का स्क्वायर मीटर स्क्वायर। अब हमारे पास फर्स्ट स्क्वायर के कंप्लीट हो गया। अब यहां पर हम सेकंड लिख लेते हैं, तो सेकंड में क्या होगा, लेट द साइड ऑफ सेकंड स्क्वायर, मान लेते हैं जो हमारा सेकंड स्क्वायर है उसकी साइड क्या होगी, लेट कर लेते हैं, इसकी x की थी तो इसकी y लेट कर लेते हैं हम, y मीटर। हमने क्या लेट कर दिया कि जो सेकंड स्क्वायर है उसकी साइड कितनी है y, फर्स्ट की x साइड लेट की थी, सेकंड की y कर ली। तो दोनों में जो सेम है वो चीजें हम लिख लेंगे और निकाल भी लेंगे। अब हमें एक पेरीमीटर में रिलेशन गिवन है तो आपको पेरीमीटर भी लिखना है।
पेरीमीटर ऑफ सेकंड स्क्वायर, जो दूसरे वाला स्क्वायर है उसका पेरीमीटर क्या होगा 4y मीटर। फिर एरिया भी निकालना है, एरिया ऑफ सेकंड स्क्वायर, जो सेकंड नंबर का स्क्वायर है उसका एरिया क्या होगा हमारा, एरिया क्या होता है साइड इंटू साइड। अब इसकी साइड क्या थी हमारी y, तो क्या होगा y स्क्वायर मीटर स्क्वायर। हमने जो रिलेशन गिवन थे पेरीमीटर का था तो पेरीमीटर निकाल लिए दोनों के, एरिया था तो एरिया। अब चलते क्वेश्चन पे क्या क्या गिवन है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहा आपने, सम ऑफ द एरिया ऑफ टू स्क्वायर इज 468 मीटर स्क्वायर। अब दोनों का एरिया क्या है, अगर ऐड कर देते हैं सम ऑफ द एरिया ऑफ टू स्क्वायर, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर दोनों का सम है, पहले वाले का एरिया ये है, दूसरे वाले का एरिया वाई स्क्वायर, दोनों का सम किसके इक्वल है 468। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमारी एक बार फिर देखिए, कहता है सम ऑफ द एरिया ऑफ टू स्क्वायर, दोनों स्क्वायर है जो उनके एरिया का अगर सम करें, पहले का एरिया प्लस दूसरे का, इसके इक्वल आता है। डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर इज 24, और उनके जो पेरीमीटर का डिफरेंस है, पेरीमीटर क्या है फर्स्ट का पेरीमीटर 4x, सेकंड का 4y, कहता है कि 24 के इक्वल। पेरीमीटर का डिफरेंस पहले का पेरीमीटर माइनस दूसरे का, और वो 24 के इक्वल। 4 कॉमन आता है तो ले लीजिए, यहाँ से 4 कॉमन, x माइनस वाई इज इक्वल टू 24। ये 4 उधर जाके डिवाइड में तो क्या आ गया यहाँ से 6, x माइनस वाई इज इक्वल टू 6। अब यहाँ से हम सेकंड इक्वेशन आ गई हमारी, किसी एक की वैल्यू निकाल लो, x इज इक्वल टू, ये y ऊपर जाएगा प्लस का 6 प्लस वाई, ये हमने सेकंड बना दी। यानी हमने x की वैल्यू निकाल दी किससे, जो सेकंड नंबर की इक्वेशन आई थी, ये सेकंड लिख लो आप, और इसको थर्ड। पहले उनके स्क्वायर का सम इसके इक्वल था, अब कहता हूं उनके पेरीमीटर का डिफरेंस इसके इक्वल है। यहाँ से हमने क्या किया, x की वैल्यू निकाल दी, x की वैल्यू को हम यहाँ रख देंगे तो हमारी क्या जाएगी y की वैल्यू। तो देखिए क्वेश्चन में क्या है, x इज इक्वल टू 6 प्लस वाई इन इक्वेशन फर्स्ट। जब इक्वेशन फर्स्ट में रखते हैं x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 468। x की जगह पे क्या लिखना है 6 प्लस वाई, 6 प्लस वाई इसका स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इज इक्वल टू 468। a प्लस बी की आइडेंटिटी लगेगी, a प्लस बी की आइडेंटिटी लगाई आप, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, 6 टू 12y, आइडेंटिटी ओपन करके हमने, प्लस y स्क्वायर। अभी 68 उधर है, इसको इधर ले आओ आप तो क्या हो जाएगा माइनस का 468 इक्वल टू 0। अब यहां से y स्क्वायर और y स्क्वायर दोनों को ऐड किया तो 2y स्क्वायर प्लस 12y। अब यहां से देखिए आपके पास 468 है और एक 36, माइनस कर देंगे 2 3 4, क्लियर है। तो क्या आ गया आपके पास, और ये प्लस का था, यहाँ प्लस का था, यहाँ माइनस का था, तो आपके पास माइनस, आपके पास ही आ गया। यहाँ से कॉमन 2, यहाँ से भी 2 और यहाँ से भी 2 आता है, तो छोटा कर लीजिए, क्वेश्चन इजी रहेगा कैलकुलेशन में। 2 कॉमन ले लिया हमने तो क्या होगा वाई स्क्वायर प्लस का 6y माइनस 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 और 2 6 जा 12 इक्वल टू 0। अब ये 2 मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा तो 0 के साथ डिवाइड, 0 के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी हो 0। तो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन y स्क्वायर प्लस का 6y माइनस का 2 6 इक्वल टू 0, ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई। पहले भी आया है ऐसा कि 2 16 किसका हो। अब इसको अगर सोल्व करेंगे हम तो क्या होगा y स्क्वायर प्लस का 18y माइनस का 12y माइनस का 2 16 इक्वल टू 0। फर्स्ट 2 में से कॉमन, लास्ट 2 में से कॉमन, y स्क्वायर प्लस का 18y माइनस का 12y माइनस का 2 16 इक्वल टू 0।
फर्स्ट टू में से कॉमन लेंगे, हमारे पास y है, कॉमन ले लिया तो यहाँ y प्लस का 18। लास्ट टू में से कॉमन लेंगे, माइनस का 12 कॉमन ले लिया, अगर 12 कॉमन लेते तो क्या बच गया, y प्लस का 18 इक्वल टू 0। एक ब्रैकेट से और एक विदाउट ब्रैकेट से, y प्लस का 18 y माइनस 12 इक्वल टू 0, y प्लस का 18 इक्वल टू 0, y माइनस का 12 इक्वल टू 0। तो y इक्वल टू 18 उधर गया माइनस का, 12 उधर गया तो प्लस का, यानी दो वैल्यू आई है, एक प्लस में और एक माइनस में। आपको पता है कि जो साइड है वो नेगेटिव हो नहीं सकती, तो इसका मतलब क्या रहेगी, y की वैल्यू 12 पॉजिटिव वाली। अब हमें x की वैल्यू निकालनी, क्योंकि हमने तो सेकंड वाले स्क्वायर की साइड चाहिए y, तो फर्स्ट की क्या रहेगी, फर्स्ट में हमें क्या रिलेशन है, x, और x किसके इक्वल है, 6 प्लस है y के, x इज इक्वल टू 6 प्लस y, x इज इक्वल टू 18। यानी जो पहले वाला स्क्वायर है उसकी साइड क्या हमारी 18, और जो दूसरे वाला स्क्वायर है उसकी साइड कितनी हमारी 12। हमें दोनों ही स्क्वायर की साइड बताने थी क्या होंगी, और वो साइड हमने बता दी है कि जो पहले वाला उसकी कितनी है 18 और सेकंड वाली कितनी है 12। एक बार क्विक रिवीजन लेते हैं क्वेश्चन की, कि दो स्क्वायर थे, क्या रिलेशन था, एक तो उनके एरिया का और एक उनके पैरीमीटर का रिलेशन हमें गिवन था। तो हमने दोनों ही स्क्वायर की साइड लेट कर ली, जो पहले वाला था उसकी साइड x लेट कर दी, उसका पैरीमीटर 4x और उसका एरिया क्या रहेगा x स्क्वायर। फिर क्या किया हमने, लेट कर दिया कि जो सेकंड स्क्वायर है उसकी साइड y है और उसका पैरीमीटर क्या होगा 4y, तो उसका एरिया y स्क्वायर। जो क्वेश्चन में गिवन था वही लिखेंगे, आप पढ़ेंगे क्या कहा था उसने, जो उसका एरिया है उनका सम 468 के इक्वल है। पहले वाले का एरिया क्या था हमारा x स्क्वायर था, दूसरे वाले क्या था y स्क्वायर था, और दोनों को लिख दिया तो क्या हो गया, प्लस कर दिया 468 के इक्वल। सेकंड क्या था हमारा, कहा कि पहले वाले का पैरामीटर और दूसरे वाले का पैरामीटर का डिफरेंस कितना है 24 के इक्वल है। यहां से हमने क्या किया, 4 कॉमन ले लिया, हमारी x 6 प्लस वाई के इक्वल आया है। x की वैल्यू को उठा के हमने कहा रख दिया, इक्वेशन फर्स्ट में। यहां से अगर हम रखते हैं तो हम सोल्व करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है y स्क्वायर प्लस 6y माइनस का 216। यहां से इसको सोल्व किया, दो वैल्यू आई है, नेगेटिव वाले तो हम लेंगे नहीं, तो y इज इक्वल टू 12, ये पॉजिटिव वैल्यू, ये सेकंड स्क्वायर की साइड थी 12, हमें फर्स्ट की चाहिए, इक्वेशन थर्ड में रखते हैं, x इज इक्वल टू 6 प्लस y, तो x की वैल्यू क्या आती है 18। यानी जो दूसरे वाला स्क्वायर है उसकी साइड तो 12, जो पहले वाला स्क्वायर है उसकी साइड कितनी है 18। स्टूडेंट्स, अब भी अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको न्यू अपडेट मिलती रहे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।